छात्रों, आज हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की चर्चित कविता बाबरा अहेरी की चर्चा करेंगे। इससे पहले हम नदी के द्वीप, ये दीप अकेला, कलगी बाजरे की आदि कविताओं की चर्चा कर चुके हैं। उनकी संदर्भ सहित व्याख्या भी कर चुके हैं। यह कविता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षाओं में यह पूछी जाती रही है। तो सबसे पहले हम इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ को देखेंगे, फिर संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, व्याख्या, तत्पश्चात विशेष को जानेंगे। कुछ भी अवध्य नहीं, तुझे सब आखेट है, एक वश मेरे मन विवर में दुबकी कलौंस को, दुबकी ही छोड़कर क्या तू चला जाएगा। ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे, मेरे इस खंडर की सिरा सिरा छेद दे। आलोक की अनी से अपनी गढ़ सारा ढहा कर ढूंढ भर दे। विफल दिनों की तू कलौंस पर माँज जा, मेरी आँखें आँच जा कि तुझे देखूं और मन में कृतज्ञता उमड़ आए। पहनूं सिरों पे से ये कनक तार तेरे बाबरा अहेरी रे। अवध्य का मतलब होता है जो वध करने योग्य न हो। आखेट शिकार के लिए कहते हैं और जो आखेटक होता है वह शिकारी होता है। अहेर भी शिकार को कहते हैं और अहेरी जो शिकार को करता है। मन विवर का मतलब गुफा होता है, मन रूपी गुफा। कलौंस का अर्थ होता है कालिमा। दुबकी का मतलब होता है छुपी हुई। कपाट का अर्थ होता है पक्ष। खंडहर जो टूटा फूटा हो उसे खंडहर बोलते हैं। सिरा धमनियों को बोलते हैं। आलोक प्रकाश को बोलती हैं और अनी रश्मियों को बोलते हैं, किरणों को बोलते हैं। गढ़ किला को बोलते हैं। ढाह ढहाने को बोलते हैं, तोड़ने को बोलते हैं। कलौंस कालिमा के लिए। माँज जा मतलब उसको साफ करने के लिए बोलते हैं। कनक, ये अनेकार्थी शब्द है। कनक, इसका अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, गेहूं भी होता है, किरणें भी होता है सूर्य की। अहेरी
शिकारी को बोलते हैं। अहेरी अहेर से बना है, अहेर शिकार और अहेरी शिकारी को बोलते हैं। तो अब हम इसके संदर्भ को देखेंगे। प्रस्तुत पद्य प्रयोगवाद के प्रवर्तक व नई कविता के पुरोधा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंगीकृत बाबरा अहेरी से अवतरित है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सूर्य को ज्ञान का पुंज स्वीकार करते हुए उससे ज्ञान प्रदान करने की याचना करता है। कवि की यह याचना व्यष्टिगत न होकर समष्टिगत है, क्योंकि कवि ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज करना चाहता है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। कवि सूर्य रूपी बाबरा अहेरी को संबोधित करते हुए कहता है कि बाबरे अहेरी, तेरे लिए सृष्टि का कण कण आखेट है। तेरे लिए कुछ भी अवध्य नहीं है। हे सूर्य, जब तुम अपने आलोक से अखिल विश्व को आलोकित कर रहे हो, तो फिर मुझे ही क्यों छोड़े जा रहे हो? देखो, मेरे मन की गुफा में एक कालिमा छिपी हुई है। क्या तुम इसे अपने आलोक से आलोकित किए बिना ही चले जाओगे? इसमें कवि एक प्रश्न रखता है। हे बाबरे अहेरी, मैं स्वयं ही अपने हृदय कपाट खोल दे रहा हूँ। अपने रश्मि बाणों की नोक से मेरे जीर्ण शीर्ण शरीर की सिरा सिरा को छेद कर अपना उज्ज्वल आलोक भर दो, ताकि यह कालिमा से उत्पन्न अंधेरा दूर हो जाए। कवि यह भी याचना करता है कि हे अहेरी, मैं अहंकार के किले में आबद्ध हूँ, अर्थात मैं अहंकार से युक्त हो चुका हूँ। इसे अपने बाणों के संहार से ध्वस्त कर दो। असफलता की जो कालिमा मुझे कलंकित कर रही है, उसे धो दो और मुझे उज्ज्वलता प्रदान कर दो। हे अहेरी, मेरे दृष्टिपथ को परिष्कृत करके मुझे अपने भास्वर स्वरूप के दर्शन योग्य बना दो। मेरा मन तेरे प्रति कृतज्ञता से भर जाएगा और मैं शिरों पे की तरह तेरी ज्ञान रूपी किरणों को अपने तन मन पर धारण कर लूँगा। रे बाबरे अहेरी, तू मेरा शिकार करके मुझे ज्ञान राशि से
आलोकित करने की कृपा कर। इस कविता में कवि ने सूर्य को शिकारी के रूप में अभिव्यक्त किया है, लेकिन इसमें जो संवेदना है कवि की वह सकारात्मक है। यद्यपि शिकारी शिकार कर हानि पहुंचाता है, परंतु यहाँ पर सूर्य रूपी शिकारी ज्ञान के आलोक से मन की कालिमा को दूर करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसमें कवि की एक सकारात्मक सोच प्रस्तुत हुई है। व्याख्या के पश्चात अब हम विशेष को देखेंगे। नवीन उपमान व प्रतीकों को अपनाया गया है। कवि अंधकार को दूर करने की बात करता है। कवि का प्रकृति प्रेम दर्शनीय है और कवि प्रकृति को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर अंधकार को दूर करने की बात करता है। भाषा सरल सुबोध साहित्यिक है। छंद इसमें मुक्त है। अलंकार रूपक अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश मानवीकरण वक्रोक्ति आदि देखने को मिलते हैं। मन विवर में रूपक अलंकार है। आँखें आज में अनुप्रास अलंकार है। शिरा शिरा में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। चूँकि सूर्य के लिए अहेरी के रूप में प्रस्तुत किया गया, इसलिए मानवीकरण भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ वक्रोक्ति अलंकार भी कह सकते हैं। तो छात्रों, मैं समझता हूँ कि आज यह व्याख्या खंड आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद।